हम पिछले 4 वीडियोस से पढ़ते आ रहे हैं क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में। सबका एक एक करके यूज़ देख रहे हैं। तो अब तक जो हमने देख लिया ज़रा उसको देख लेते हैं कि वो कहाँ है। जब कहाँ के लिए हम वेयर का यूज़ कर रहे थे तो वेयर इज़ ही। जब भी हम क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसके जस्ट बाद में हम इज़ एम आर का यूज़ कर रहे हैं या वाज वर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यानी वो कहाँ है तो वेयर इज़ ही। और अगर होता कि वो कहाँ था तो हम क्या कहते, वेयर वॉज ही। ठीक है, तो ये तो सब आपको क्लियर ही होगा, वाज वर इज़ एम आर। और ये क्वेश्चन वर्ड भी मेरे ख्याल से आपको याद हो गए होंगे सारे। ऐसे ही जब हमें कहना होता है कि वो कौन है तो कौन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हु। तो हु इज़ ही। वो कैसा है तो इसके लिए कैसा के लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं हाउ, तो हाउ इज़ ही। तो आज हम एक वर्ड पढ़ेंगे वाई। वाई मतलब क्यों। तो अगर मैं कहूँ वो क्यों है तो क्या कहेंगे फिर, वाई इज़ ही, है ना। क्यों के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं वाई, जहाँ पर हम हिंदी या उर्दू में क्यों बोलते हैं। तो अब हम इसको बोलेंगे वाई। वाई इज़ ही, वो क्यों है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें कहना हो वो यहाँ क्यों है तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही बोला जाएगा, वाई इज़ ही। कहाँ, यहाँ, वो यहाँ क्यों है, वाई इज़ ही हेयर। हेयर मीन्स यहाँ। ठीक है, और अगर कहते कि वो वहाँ क्यों है तो फिर ये हो जाता देयर, THERE। ठीक है, तो हेयर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ। तो वाई का यूज़ आ गया समझ में कि क्या है। सब कुछ तरीका तो वही है बिल्कुल। क्वेश्चन वर्ड लगाओ, फिर इज़ एम और वाज वर का यूज़ करो, फिर सब्जेक्ट लेके आओ जिसके बारे में बात हो रही है। मतलब यहाँ वो के बारे में बात हो रही है, कोई होगा जो मेरे हिसाब से हमने ही लिखा है तो वो कोई लड़का है तो ही लेके आए, फिर हम आगे जो कुछ बचा उसको लिख देना है। तो बस आज के वीडियोस में यही वाई का यूज़ देखेंगे और फिर हम इस सीरीज़ को बंद कर देंगे। इस सीरीज़ मतलब जो सीरीज़ चल रही है वो सीरीज़ नहीं, मतलब ये जो 5-6 वीडियोस से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं इसको रोक देंगे और फिर कल से कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज और देख लो बस ये, वो यहाँ क्यों नहीं है। तो हमने अभी क्या लिखा था, वो यहाँ क्यों है, तो वाई इज़ ही हेयर। और वो यहाँ क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे जब इस तरह की बात आएगी। देखो एक चीज़, इसको ज़रा गौर से एक बार देख लो। मैं इस सेंटेंस को चारों तरह से बनाता हूँ तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ लिखूँ वो यहाँ है। ठीक है, ये कैसा सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव। मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट करके ही कर देता हूँ। अब मैं इसको लिख दूँ वो यहाँ नहीं है। ठीक है, फिर मैं ये वाला सेंटेंस उठाता हूँ ऊपर जो मैंने लिखा है, और इसको भी यहाँ लिख देता हूँ, वो यहाँ क्यों है। और फिर इसी सेंटेंस को लिख देता हूँ, वो यहाँ क्यों नहीं है। और पांचवा एक और जो चीज़ आ जाती है हमारी, वो क्या वो यहाँ है और इसी में क्या वो यहाँ नहीं है। ठीक है, तो अभी गौर से देखना सारी चीज़ें, ताकि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चले। स्ट्रक्चर मतलब कौन सा वर्ड कहाँ हम यूज़ करते हैं, उसके बाद में क्या लिखते हैं, सीक्वेंस क्या है चीज़ों को लिखने का। और इसी तरह जिस तरह लिखी जाएंगी इस तरह चीज़ें बोली जाएंगी। देखो वो यहाँ है तो ही इज़ हेयर, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ही इज़ हेयर। और जब हम नेगेटिव बोलेंगे तो मैंने बताया इज़ एम आर वाज वर के बाद में नॉट बोलेंगे, तो ही इज़ नॉट हेयर। ठीक है, आगे समझ में, इज़ नॉट। ऐसे ही वो यहाँ क्यों है, तो अब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा वाई इज़। अब आएगा कौन, सब्जेक्ट जो इसमें है। सब्जेक्ट कौन है इसमें, वो यानी ही। वाई इज़ ही हेयर,
मैं ही का यूज़ कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये बंदा कोई लड़का है, अगर लड़की होगी तो फिर शी बोलेंगे, वो आपको पता ही है। तो वाई इज़ ही हेयर, तो तीनों सेंटेंसों में फ़र्क समझ आ रहा है। ही इज़ हेयर, ही इज़ नॉट हेयर, वाई इज़ ही हेयर। अब वो यहाँ क्यों नहीं है, तो वाई इज़, अब देखो ज़रा गौर से, यहाँ नॉट लगा है इज़ के बाद में, ठीक। और यहाँ जो अब मैं सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, इस सेंटेंस में इज़ के बाद में नॉट नहीं लगाऊंगा, हालांकि इसमें भी नहीं आ रहा है हिंदी में, वो यहाँ क्यों नहीं है, तो मैं ऐसे नहीं लिखूँगा वाई इज़ नॉट ही हेयर, ये गलत है, ठीक है। वाई इज़ के बाद हमें बोलना पड़ेगा ही, तो वाई इज़ ही नॉट हेयर, वाई इज़ ही नॉट हेयर। तो ये सीक्वेंस याद रखना, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इज़ के बाद, यानी इज़ का मतलब इज़, एम, आर, वाज, वर, ये जितने भी हैं, इसके जस्ट बाद में हमारा सब्जेक्ट आता है। और यहाँ तो क्योंकि हमने देखो सब्जेक्ट सबसे पहले ही लिख दिया है, ये सब्जेक्ट हमने बिल्कुल शुरू में लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ इसके बाद नॉट लगेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखा है हमने क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लिखा है इज़, एम, आर, वाज, वर, तो उसके बाद में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और उसके बाद में नॉट, ठीक है। वैसे मैंने इस झंझट से बचने का आपको तरीका बताया था कि आप अगर नहीं चाहते ये लिखना इस तरह से, तो आप इसके जस्ट बाद में शॉर्ट फॉर्म में नॉट लिख दो, ये मैंने बताया था ऐसे। आप इजेंट कर देंगे इसको, तो फिर आपको नॉट नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे तो इज़ नॉट एक साथ नहीं लिख सकते आप, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, वाई इज़ ही नॉट हेयर, ठीक है। और अगला सेंटेंस देखते हैं अब हम, तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर क्या है, वो यहाँ, क्या वो यहाँ है, तो मैंने बताया था जब क्या से सेंटेंस शुरू होता है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जाता हो, तो उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो क्या वो यहाँ है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इज़ ही हेयर, क्या वो यहाँ है, इज़ ही हेयर। और क्या वो यहाँ नहीं है, तो ये हो जाएगा इज़ ही नॉट हेयर, ठीक है। तो आप क्वेश्चन वर्ड्स में देखो, दोनों का स्ट्रक्चर इनका बिल्कुल एक जैसा है, यहाँ भी इज़ ही नॉट है और यहाँ भी इज़ ही नॉट है, चाहे व्हाट टाइप क्वेश्चन हो, चाहे येस नो टाइप क्वेश्चन हो, देखने दोनों जगह पे ये, मैं इसको गौर से देखो ज़रा दोनों चीज़ों, ठीक है। यहाँ जब भी नॉट आएगा वो सब्जेक्ट के बाद आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, और अगर सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में तो फिर इज़ के बाद ही नॉट आ जाएगा, इज़, एम, आर या वाज, वर, जो भी कुछ है ये, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से सारी, मैंने सब तरह के सेंटेंसेस लिख दिए इंट्रोगेटिव, जितने टाइप के हो सकते हैं, चारों टाइप के, और फिर नेगेटिव भी लिख दिया मैंने, पॉजिटिव भी लिख दिया। अब चलते हैं अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम छत पर कब नहीं थे। ये कब तो हमने पढ़ लिया ना, वैन वर यू नॉट ऑन द रूफ, तो वैन में हटा देता हूँ, इसमें क्यों ही कर देता हूँ मैं, तुम छत पर क्यों नहीं थे, तो वाई वर, आज हम वाई का यूज़ देख रहे हैं ना, क्यों, तो वाई वर यू नॉट ऑन द रूफ, रूफ माने छत, और छत पर तो ऑन द रूफ, छत के ऊपर जब आदमी होगा तो ऐसे ही बोलेंगे ना, ऑन द रूफ। वो तुम्हारा दोस्त क्यों है, तो ये ऑन, इन, ये सब कुछ बता दिया मैंने। अब ये देखो, वो तुम्हारा दोस्त क्यों है, तो वाई इज़, अब यहाँ सब्जेक्ट है ही, वाई इज़ ही, कौन, तुम्हारा दोस्त, वाई इज़ ही योर फ्रेंड, ठीक है। और अगर यही सेंटेंस ऐसे होता, वो तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं है, तो हम इसको क्या कहते हैं, वाई इज़ ही नॉट योर फ्रेंड, ठीक है। ऐसे ही वो तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं है, मैंने लिखा हुआ भी है, ये तो सेंटेंस बिल्कुल इसी तरह से सारा का सारा बोला जाएगा और लिखा भी जाएगा, सिर्फ नॉट आ जाएगा उसके बाद में, ठीक है। वाई इज़ ही नॉट योर फ्रेंड। ऐसे ही कपड़ा साफ़ क्यों नहीं था, तो कपड़ा साफ़ क्यों नहीं था, तो वाई वॉज द क्लॉथ नॉट क्लीन, ठीक है। ऐसे ही तुम घर पर क्यों थे,
तो वाई वर यू, कहाँ पे, घर पर, एट होम। और ये सेंटेंस नीचे जो आखिरी है, तुम घर पर क्यों नहीं थे, तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, तुम खुद बोल सकते हो इसको मुझसे पहले। वाई वर यू नॉट एट होम। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनको जब बोलने की आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मुश्किल नहीं लगेंगी फिर। और अगर खाली देख के ऐसे ही आपने छोड़ दिया कि हाँ भाई आ गया समझ में, सब्जेक्ट के बाद में नॉट बोलना है, तो बस तुम्हें इतना पता तो चल जाएगा कि सब्जेक्ट के बाद में नॉट बोलना है, लेकिन जब कभी बोलना पड़ेगा तो बोल नहीं पाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस के बिना नहीं होता कुछ भी। लिख तो लोगे क्योंकि तुम्हें याद है सब कुछ के उसके बाद में नोट लिखना है, लेकिन जिस टाइम हम बोल रहे होते हैं उस वक्त हम सोच नहीं रहे होते बोलते वक्त। ठीक है, तो ये बिना सोचे जो बोलने का प्रोसेस होता है, ये तभी हो पाता है जब आप एक चीज़ को प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। तो वो चीज़ आपको सोचनी नहीं पड़ती, जिस चीज़ की आपने प्रैक्टिस की होती है कई दफ़ा, बहुत दफ़ा बल्कि, तो उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना पड़ता। वरना लोग यही सोचते रहते हैं कि यार ये सेंटेंस जब लिखते हैं, हम सीखते हैं बनाना, तो इतनी सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर इज एम आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आगे कुछ और चीज़ आएगी, फिर कभी नॉट आएगा। तो ये बोलेंगे कैसे फिर, इतना सब कुछ झमेला है तो। लेकिन कुछ भी नहीं सोचना होता है जब आप ये चीज़ें प्रैक्टिस कर लेते हैं, बार बार इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं अपनी प्रैक्टिस में। अब जैसे मैंने कुछ सेंटेंस एग्जांपल के तौर पर लिख दिए क्योंकि मैंने तुम्हें वाई का यूज़ बताना था। अब तुम्हें आ गया यूज़ करना, तो खुद से ही कुछ सेंटेंस बोलो इस तरह के वाई वाले, और फिर उनको लिखने की भी कोशिश करो, बोलने की भी कोशिश करो, और बार बार कोशिश करो। अब मैंने बहुत सारे तुम्हें क्वेश्चन वर्ड बता दिए हैं, तो इन सब के ऊपर क्वेश्चन बोलो, उनको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। हिंदी में तो बोलो ही मत, बल्कि जिस चीज़ के बारे में भी सवाल दिमाग में उठता हो उसको ऐसे ही सीधा इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो और लिखने की कोशिश करो। तो ये मेरे ख्याल से हो गया। अब ये देखो ज़रा, ये इतने दिन से जो हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन वर्ड्स, ये ग्रामर के हिसाब से हमारा क्या टॉपिक था। मैंने तुमको प्रोनाउंस पढ़ाए थे, कभी बताया था प्रोनाउन क्या होता है। वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हमने पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े थे, ही, शी, इट, दे, यू, वी, आई, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। फिर हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़े थे। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या थे, दिस, दैट, दीज, डॉज। अगर याद हो तो मैं दोबारा ये सब चीज़ बताऊंगा नहीं, क्योंकि पीछे वीडियोस पड़ी हैं, जिसको देखना हो वो देख सकता है। मैं बस रिमाइंड करा रहा हूँ तुम्हें कि हम टॉपिक करते चल रहे हैं क्लियर एक एक करके। ऐसे ही हमने, अब देखो जो ये क्वेश्चन वर्ड्स पढ़े हैं, ये असल में हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पढ़े हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ही होते हैं जब सवाल के अंदर आए। कोई सवाल होगा तो इन्हीं से तो पहचाना जाता है ना क्वेश्चन को, कि एक क्वेश्चन किया जा रहा है। व्हाट, विच, वेयर, हु, अभी हमने वाई पढ़ा, वैन, ये सारे वर्ड्स कैसे होंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। खैर, तो आगे हम कभी ये भी पढ़ेंगे कि ये सारे वर्ड्स जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, ये वर्ड्स इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होते हैं और इंट्रोगेटिव एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ होते हैं। वो जब कभी बात होगी उन पर तो वो मैं बता दूंगा क्या है चक्कर। तो अभी तुम्हारे जहन में रहना चाहिए कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी हो सकती हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकती हैं। तो एडजेक्टिव के बारे में तो मैंने तुम्हें कुछ बताया हुआ भी है, लेकिन एडवर्ब का अभी कुछ भी हमने डिस्कस नहीं किया, इसलिए उसके बारे में तो सोचना ही बत। पहले वर्ब पढ़ेंगे, फिर कहीं जाके एडवर्ब पढ़ेंगे, और वर्ब भी पढ़ेंगे जब जब हम कभी टेंस पर पहुंचेंगे। ठीक है, अभी तो इधर उधर ही घूम रहे हैं, टेंस तक पहुंचना मुश्किल हो पा रहा है। खैर, तो ये था जो हम 5-6 वीडियोस से पढ़ रहे थे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस असल में हम पढ़ रहे थे, ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, इनका यूज़ हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये आज इसको रोक देते हैं यहीं पे, कल से कुछ और चीज़ पढ़ेंगे। और अब हम कल से जब सेंटेंस बनाएंगे, यानी बनाएंगे और उनकी कोशिश, क्या नाम है, ट्रांसलेट उनको करेंगे, तो फिर हम बार बार ये सारे सेंटेंस पढ़ेंगे, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, व्हाट टाइप, यस, नो टाइप। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें रेगुलर मिक्स रहेंगी इनके ऊपर। अब ये 6 वीडियो अलग से बनाई गई थी, अब बार बार इनके ऊपर इतनी सारी वीडियोस पता नहीं बनेंगी या नहीं बनेंगी, जो भी है वो चलो बाद में देख लेंगे हम। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो क्वेश्चन वर्ड्स और यस नो टाइप क्वेश्चन से आपको आपका इंट्रोडक्शन कराना था वो मैं करा चुका। 5-6 वीडियोज़ इस पर हो गई हैं, काफ़ी लंबा हो गया सब कुछ। ठीक है, तो चलो बंद करते हैं, अब आप प्रैक्टिस करो इसकी।